नमस्कार बच्चों, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए कक्षा पांचवी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5। तो कक्षा 5 की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, इसका हम हल देखेंगे। जैसे पहला सवाल हमारा अध्याय 1 है मछली उछली। तो मछली उछली, देखिए अध्याय 1 मछली उछली, ठीक है। तो इसके सवालों को हल करते हैं। जैसे यहाँ पर पहला दिया हुआ है हमारे पास, सामग्री दिया हुआ है, मूल्य दिया हुआ है। जैसे कंपास बॉक्स का मूल्य 60 रुपए है। 100 नोटों की संख्या में भुगतान करने पर नोटों की संख्या, तो एक नोट देना पड़ेगा और हमको वापस मिलेंगे 40 रुपए। ठीक, इसी प्रकार यदि 294 रुपए की पुस्तक है तो 100 के 3 नोट देंगे तो हमको 6 रुपए वापस मिलेंगे। फिर सामग्री दिया हुआ है गेहूं। गेहूं का जो मूल्य है 4000 रुपया क्विंटल दिया हुआ है। तो 500 के यदि नोट देते हैं हम तो 8 पंचे कितना होता है 40, तो वापस होंगे 0 रुपए। दाल 4300 की यदि है तो 9 नोट देंगे तो 9 5 4500 रुपए होंगे। 4500 में 4300 घटाएंगे तो बचेंगे 200 रुपए। ठीक, उसी प्रकार चावल यदि 5600 का है तो 12 नोट देंगे तो 12 पंचे 60, 6000 होंगे। 6000 में से 5600 वापस करेंगे तो 5600 में से घटा देंगे तो ये बचेगा 400 रुपए। ठीक है, इसी प्रकार गुना के सवाल देख लीजिए। यहाँ गुना 15 8 120 की शून्य हासिल का 12 और 15 तिया 45 और 12 57, 570। उसी प्रकार 23 गुणित 56, 48 गुणित 12, इन सभी का गुणा यहाँ पर बना हुआ है, आप इनको देख सकते हैं। इस तरीके से गुणा आपको करना है। उसके बाद यहाँ 202 में 2 का भाग देना है तो 2 एका 2, ठीक है। या 101 बार यदि भाग देते हैं 2 का तो 202 आ जाएगा, भागफल 101 होगा। ठीक, उसी प्रकार इन सवालों को भी हल करेंगे। जैसे यहाँ पर हम 14 का भाग देंगे तो 14 चौके 56 घटा दिए, 64 में से 56 घटाए तो बचा 8, उतार लाए 5, फिर 14 छक्के 84, बच गया 1, तो ये 1 होगा शेष फल और ये भागफल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चयन करके लिखिए और घेरे को भरिए। जैसे 2326 को अंकों में कैसे लिखते हैं। देखिए 2326 इस तरीके से लिखेंगे, 2326। जो हमारा ऑप्शन नंबर किसमें है, 2326 सी में है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को काला करेंगे इस तरीके से। फिर 100 रुपए वाले 15 नोट मिलकर कितने रुपए हो जाते हैं। तो 100 गुणित 15 करेंगे तो 1500 रुपए हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 1500 रुपए। फिर सरिता ने एटीएम से 5000 रुपए निकालने के लिए प्रक्रिया पूरी की। उसने सिर्फ 500 रुपए वाले नोट मिले। सरिता को एटीएम से कितने नोट मिले। तो देखिए उसको 5000 निकालना था तो 500 में का गुना कर देंगे, 5000 आते तक तो 10 नोट में हो जाएंगे 5000 रुपए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इसी प्रकार गाय का दूध 40 रुपए प्रति लीटर आता है, तो बताइए 20 लीटर दूध कितने रुपए में आएगा। तो 40 गुणित 20 कर देंगे, 4 दूनी 800 रुपए हो जाएगा। फिर है अदिति ने बैंक खाते में 2884 रुपए हैं, उसने 1080 रुपए जमा किए। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या होगा 4, ठीक। फिर 8 और 8 16 की 6 हासिल का 1, 8 और 1 9 और ये 2 और 1 3, 3964 रुपए, 3964, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस तरीके से उत्तर कंप्लीट है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बोरी में 50 किलोग्राम चावल है, इसी ही 8 बोरियों में कुल कितने किलोग्राम चावल आएगा। तो 50 गुणित 8 करेंगे तो 400 किलोग्राम चावल आएगा। 1 लाख में अंकों की संख्या लिखिए। तो देखिए 1 लाख में को अंकों में लिखना है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये हो गया 1 लाख। ठीक, इसके बाद 1 लाख की खरीदी करने के लिए अंश ने 100 रुपए के नोटों का उपयोग किया, तो उसने खरीदी के लिए कितने नोट दिए होंगे। तो 1 लाख में 100 का भाग दे देंगे। 1 लाख भागी 100, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गए तो बचे 1000 नोट देना पड़ेगा।
फिर यदि दूध की कीमत 50 रुपए प्रति लीटर है तो 2000 रुपए में कितने लीटर दूध आएगा, तो 2000 में 50 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 40 लीटर दूध आएगा। ठीक, फिर है क्वेश्चन नंबर 9, यदि अंगूर से किशमिश बनाने का पर उसका वजन 1/3 भाग रह जाता है तो 12 किलोग्राम अंगूर कितने वजन की किशमिश बनेगी, तो 12 किलोग्राम का 1/3 कर देंगे, 12 गुणित 1/3, 3 का भाग 4 बार गया तो 4 किलोग्राम किशमिश बनेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक कार 1 घंटे में 60 किलोग्राम की दूरी तय करती है तो वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो देखिए 60 में 2.5 का गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 60 गुणित 2.5 का मतलब 5/2 बराबर, इससे 30 बार कटा, 30 का गुणा 5 में तो 5 दिया 15, 150 किलोमीटर। फिर एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है तो उसे 360 किलोमीटर मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो 80 किलोमीटर चलती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल हो गया 80 किलोमीटर और दूरी हो गई इतनी, तो उसको समय कितना लगेगा, तो समय का फार्मूला होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी हो गई 360, चाल हो गई 80, 80 360 में 80 का भाग देंगे, 1 0 से 1 0 कटा, 8 4 32, 4 घंटे और ये 30 मिनट। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ देखिए दूरी हो जाएगी 360 किलोमीटर भागित दे देंगे 80 का, 1 0 से 1 0 कटा, ये हो गया 8 4 32 दशमलव बचा 4, 8 पंचे 40, इतने घंटे, मतलब ये हुआ 4 घंटे और 0.5 का गुना 60 में होगा तो 6 पंचे 30 मिनट। यदि एक फल विक्रेता 80 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से सेब बेचता है तो 12 किलोग्राम सेब बेचने पर उसे कितने रुपए मिलेंगे, तो 80 गुणित 12 कर देंगे, 12 96, 960 रुपए मिलेंगे। फिर एक व्यक्ति ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए बैंक से 65,000 रुपए कर्ज लिया, उसने 1 वर्ष में हर माह समान किस्तों में कुल मिलाकर 78,684 रुपए वापस की, तो बताइए उसने हर महीने कितने रुपए वापस किए, तो क्या करेंगे यहाँ पर 78,684 में एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, तो 12 का भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा 6,557 रुपए। ठीक है, इतने रुपए हर महीना वो वापस करेगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, लड्डू की कीमत 200 रुपए प्रति किलोग्राम तथा बर्फी की कीमत 400 रुपए प्रति किलोग्राम है। राजू के पास 800 रुपए है उसे, जिसमें वह 1/4 रुपए लड्डू खरीदने में तथा 3/4 रुपए बर्फी खरीदने में खर्च करता है, उसने कितने किलोग्राम लड्डू खरीदे, तो देखिए लड्डू खरीदने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 1/4 रुपए लड्डू खरीदने के लिए, तो 800 रुपए है, तो यहाँ पर हम 800 का 1/4 निकालेंगे तो बराबर आ जाएगा 4 दूनी 8, 200 रुपए, तो 200 रुपए का कितना आएगा, 200 रुपए लड्डू है 1 किलो, तो इसीलिए 1 किलोग्राम लड्डू खरीदेगा। अब उसने 3/4 रुपए बर्फी खरीदने में, तो उसने कितने किलोग्राम बर्फी खरीदी, तो बर्फी खरीदने में 3/4 लगा रहा है तो इसका 3/4, फिर इसका 200 गुणित 3 बराबर 600 रुपए के लड्डू खरीदेगा वो, और 400 रुपए किलोग्राम लड्डू है तो 600 रुपए के 1.5 किलोग्राम लड्डू आएंगे। ठीक है, बिल्कुल राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है उसने कुल कितने किलोग्राम लड्डू एवं बर्फी खरीदे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2.5 किलोग्राम या 2.5 किलोग्राम बर्फी और लड्डू खरीदे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए एक पानी की टंकी बनाने में लगने वाली सामग्री के खर्च का विवरण सारणी में दिया गया है। ठीक, ये सारणी दी गई है। अब ईंट 500 है और दर है 1200 रुपए प्रति हजार, तो 1000 ईंट के 1200 रुपए होते हैं तो 500 ईंट के हो जाएंगे 600 रुपए। ठीक है, फिर 7 बोरी सीमेंट जो है 325 रुपए के बोरी के हिसाब से, तो 325 गुणित 7 हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 2275। फिर एक ट्राली रेती 555 रुपए प्रति ट्राली, तो 555 रुपए की ही होगी एक ट्राली। उसके बाद 40 किलोग्राम, 1 किलोग्राम 45 रुपए, तो 45 गुणित 40 कर देंगे तो यह आ जाएगा 1800 रुपए।
ठीक है, इस तरीके से इनकी कीमत हो जाएगी। सबसे अधिक राशि किस सामग्री को क्रय करने के लिए खर्च की गई, तो यहाँ पर हम देख लेंगे सबसे अधिक राशि किसको खर्च की, 2275 रुपए सीमेंट खरीदने के लिए किया गया। ठीक है, सबसे अधिक राशि किस सामग्री को क्रय करने के लिए खर्च की गई, तो सबसे अधिक राशि है, सॉरी, 5500, यह रेत के लिए, राइट, रेत आ जाएगा, सॉरी। फिर दुकान में एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपए है। कुसुम ने 4 कुर्सियां खरीदी तथा 750 रुपए की एक मेज खरीदी। कुसुम दुकानदार को कितने रुपए देगी, दोनों को जोड़ देगी। देखिए, एक कुर्सी का मूल्य 350 रुपए है, तो 4 कुर्सी खरीदी, तो 4 गुणित 350 बराबर 1400 रुपए की कुर्सी हो गई है। ठीक है, और 750 रुपए की एक मेज खरीदी, तो उसमें 750 रुपए जोड़ देंगे तो 2150 रुपए कुल खर्च हो जाएगा इसका, राइट। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु 4 गांव से इतने रुपए प्राप्त किए। इस राशि को 25 पीड़ितों में बराबर बराबर वितरित किया गया। प्रत्येक पीड़ित को कितने रुपए आएंगे, पहले तो इन तीनों को चारों को जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ने पर क्या आता है, 5000 और 5 10,000, 10 और 4 14,000, 14 और 6 20,000, टोटल रुपए बनते हैं 20,000 रुपए। ठीक है, अब 20,000 रुपए बन गए, तो 20,000 में अब कितने परिवार को बांटना है, 25 परिवारों को बांटना है, तो 25 का भाग दे देंगे तो एक परिवार को 800 रुपए आएगा, प्रत्येक परिवार को 800 रुपए मिलेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि नीचे तालिका बनी है, बस में 40 लोग बैठते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। टैक्सी में 4 लोग बैठते हैं, 50 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। बड़ा ऑटो टैक्सी में 7 लोग बैठते हैं, 32 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। अब यहाँ पर हमको पूछा है कि बस द्वारा 7 बार में कुल कितने व्यक्ति ले जाएंगे। देखिए, एक बार में 40 व्यक्ति जाते हैं, तो 7 बार में जाएंगे 7 चौथे 280 व्यक्ति जाएंगे। बड़े ऑटो में 3 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे, तो बड़ी ऑटो 1 घंटे में 32 किलोमीटर चलती है, तो 3 घंटे में 96 किलोमीटर चलेगी। फिर टैक्सी में 350 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो टैक्सी में देखिए 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है, तो 50 के इसमें भाग दे देंगे, क्योंकि दूरी बटे 4 बराबर समय, तो दूरी हो जाएगी 350 बटे 4 50 बराबर 7 घंटे लगेंगे इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक दूध वाला 20 पशुपालकों से 5-5 लीटर दूध एकत्रित करता है। एकत्रित दूध को वह 2-2 लीटर प्रति परिवार बांटता है। वह कितने परिवारों को दूध बांटता है, और उसे 4-4 लीटर दूध परिवार बांटना हो तो अनुमान लगाइए कि कितने परिवार को दूध बांटे। देखिए, कुल एकत्रित किया गया दूध उसका कितना हो जाएगा, 20 गुणित 5 बराबर 100 लीटर दूध आ जाएगा। अब एक परिवार को 2 लीटर बांटता है, तो 2 का भाग दे देंगे, तो 50 परिवार को वो दूध बांटेगा। ठीक है, अगर उसने 4-4 लीटर दूध बांटना हो, तो 100 में 4 का भाग दे देंगे, तो 25 परिवार को बांटेगा, राइट। इसके बाद एक महीने में अपने घर में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की सूची उसकी मात्रा के आधार पर बनाना है। तो ये प्रत्येक परिवार का अलग अलग होता है। हम इस तरीके से बना सकते हैं कि एक परिवार शक्कर 4 किलो लेता है, गेहूं 5 किलो, चावल 10 किलो, दाल 3 किलो और नमक 2 किलो या 1 किलो। ठीक है, 1 केजी नमक। अब यदि यहाँ पर 4 केजी हमने लिख दिए हैं। ठीक है, प्रति किलोग्राम मूल्य 40 रुपए है इसका मूल्य। गेहूं का 30 रुपए, चावल का 60 रुपए और दाल का 100 रुपए, नमक का 10 रुपए। तो कुल मूल्य 4 गुणे इसका गुणा कर देंगे, 4 × 16 160 रुपए, 5 × 15 150 रुपए, 10 × 600 रुपए, 3 × 100 300 रुपए, 4 × 10 40 रुपए, टोटल हो जाएगा 1250 रुपए। इस तरीके से हम एक परिवार की खर्च की सूची बना सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। हम नेक्स्ट अध्याय 2 इसका वीडियो बहुत जल्दी लेकर आएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।